डीएक्सन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज के इस खास कार्यक्रम में जितने भी हमारे व्यूअर्स, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास जूम मीटिंग सेशन प्रोग्राम में। और जैसा कि आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे हम इस प्रोग्राम्स को लेकर आते हैं और काफी सारी चीजों पर चर्चाएं होती है, बातें होती है, कभी मार्केटिंग प्लान पर, तो कभी प्रोडक्ट नॉलेज पर, कभी मोटिवेशन, कभी कंपनी के एथिक्स, ये सारी चीजें आप लोगों को बताई जाती हैं। आज इसी कड़ी में एक शानदार टॉपिक आप लोगों के लिए हम लेकर आए, चलो मलेशिया। और इसके बारे में जानकारी देने के लिए पंकज लाल जी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ अपडेट्स कर दूं, क्या क्या कंपनी में चल रहा है, तो उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको पता है, मलेशिया का प्रमोशन चल रहा है, इसके बारे में पंकज लाल जी हमें बताएंगे। इसके अलावा कुछ हमारे प्रोमोस चल रहे हैं, और प्रोमोस को जानना जब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर, हम सब एक डिस्ट्रीब्यूटर है। डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन डायमंड, स्टार एजेंट, स्टार रूबी, वो सब सेकेंडरी है। लेकिन जब भी हम डीएक्सन में ज्वाइन करते हैं, तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ही हम ज्वाइन करते हैं। और हमारा जो मेन काम है, जो अहम काम है, वो होता है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। कहते हैं ना, दो ही हमारे मेनली काम होते हैं। प्रोडक्ट का कंज्यूम करना, यानी प्रोडक्ट को यूज करना, और जो फायदे प्रोडक्ट्स के हमें मिले वो लोगों को बताना, और प्रोडक्ट को सेल करना। और यही से शुरुआत होती है डीएक्सन के बिजनेस की। अगर कोई बोले कि डीएक्शन के बिजनेस में क्या क्या जरूरी है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ 2 से 3 चीजों का ख्याल रखें। जो भी प्रोडक्ट नए मार्केट में आए, उनको खुद कंज्यूम करें। जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है उनको कंज्यूम करो। जितना ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे, इतनी ही ज्यादा आपके पास एक प्रोडक्ट की रेंज होगी। देन उसी रेंज को आप मार्केट में प्रमोट करें, लोगों को बताएं, लोगों को प्रोडक्ट सेल करें। और इसी कहते हैं रियल डिस्ट्रीब्यूटर, जो प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाए। और इसके लिए क्या करना होता है, जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, उतनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी। और जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, उतने ही मार्केट में आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे। और वहीं से पूरा जो कहते हैं ना, इस पूरे बिजनेस की शुरुआत ही वहीं से होती है। जब आपके पास नए नए कंज्यूमर्स होंगे, नए नए लोगों का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वहीं से आपके कंज्यूमर्स क्रिएट होंगे। कंज्यूमर क्रिएट होंगे, वही कंज्यूमर आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट होते हैं। और वही डिस्ट्रीब्यूटर आगे जाके नेटवर्कर या लीडर्स बनते हैं। तो हमारे बिजनेस का जो मेन कोर जो चीज है, वो है हमारा कंज्यूमर। इसी कहते हैं ना, हमेशा पीजीपीवी, जैसे पिछले साल आपने देखा, हमने पीजीपीवी पर एक अभियान चलाया था, एक गिफ्ट्स वगैरह भी दिए थे। पर्सनल ग्रुप पीवी, पर्सनल ग्रुप पीवी में कौन होता है, दो ही चीजें हमें करनी होती है, एक पर्सनल पीवी, और जितना ज्यादा पर्सनल पीवी करते हैं, उससे हमारा कंज्यूमर क्रिएशन होता है। और वही कंज्यूमर आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। और जो पीजीपीवी में जो लोग आते हैं, वो होते हैं बिलो स्टार। ठीक है, वहीं से हमें पता लगता है कि जितना ज्यादा आपका पीजीपीवी है, उसी से पता लगता है कि आप कितना मार्केट में नया काम कर रहे हैं, कितने नए लोगों को आप जोड़ रहे हैं। और वही चीज आगे जाके कहते हैं ना, पहले हम बीज डालते हैं, बीज डालना मीन्स कंज्यूमर क्रिएशन, फिर वो फूटते हैं, थोड़ा सा पौधा बाहर निकलता है, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर। वही डिस्ट्रीब्यूटर को जब हम सींचते हैं, वही हम कोपल्स को जब पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो वही जाके पेड़ बनता है। वही लोग जाके आगे जाके आपका डिस्ट्रीब्यूटर, नेटवर्कर, लीडर्स और स्टार एजेंट, स्टार मूवीज बनते हैं। तो सबसे जो मेन काम है, वो है हमारा, हमें लोगों को क्रिएट करना। और इसी के लिए हम कितना आपको सपोर्ट कर रही है कंपनी, आप देख रहे होंगे प्रमोशंस दे रही है आपको। एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए 10 पेस्ट लेंगे तो एक पेस्ट फ्री है, 5 मोरेंजी लेंगे तो एक मोरेंजी फ्री है, 10 छोटा स्पाइलूना लेंगे तो एक फ्री है, बड़ा 5 लेंगे तो एक फ्री है, 10 पेयर RGL 90 वाला लेंगे तो एक फ्री है, 5 2 in 1 कॉफी लेंगे तो एक फ्री है, 15 कंबूचा पर एक कंबूचा फ्री है। ठीक है ना, इस तरह से काफी सारे प्रमोशंस आप लोगों को ऑलरेडी आए, दिन प्रतिदिन आप लोगों के मैसेज आप लोगों को मिलते रहते होंगे। और अगर आपको भी कोई प्रमोशंस अगर आपको नहीं मिला है, नहीं पता है, तो अपने स्टेट पीआईसी या कंपनी के मैनेजमेंट से संपर्क करें, या अपने अपलाइन से आप पूछें, और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं इन सारी चीजों को। अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी मैं, जब भी मीटिंग्स होती है, मैं यही चीज बोलता हूँ, ये जितने भी प्रोमो पैक है, ज्यादा से ज्यादा खरीदें। जैसे आपने 10 पेस्ट लिया, आपको जो कंज्यूम करना है वो फ्री हो गया। कई बार कहते हैं ना लोग के, डीएक्शन में पैसा लगाना पड़ता है जब प्रोडक्ट यूज नहीं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप रियल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप फ्री में प्रोडक्ट खा सकते हैं। आपने 5 स्पाइरुलिना लिया बड़ा वाला, एक आपको फ्री मिल गया, 5 आपने सेल कर दिया। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और चलिए आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज पंकज लाल जी हैं और वही बताएंगे आपको मलेशिया के बारे में। बहुत बहुत स्वागत पंकज सर, आपका गुड आज के इस मॉर्निंग। खास कार्यक्रम में। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बहुत सर। बहुत धन्यवाद आपको कि आज फिर से एक बार आप सबों ने हमें मौका दिया है। तो जी। वेरी वेरी थैंक्स। और सबसे पहले तो हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले अपने माता पिता को नमन, उस परमात्मा को नमन, साथ साथ हमारे जितने भी
जुड़े हुए लोग हैं, इनका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं पंकज लाल गया बिहार से। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं, बस केवल अपने अनुभव को आपके बीच में रखने के लिए आया हूं। और आज हमारा जो विषय है, चलो मलेशिया। तो सबसे पहले हम अपने प्यारे फाउंडर दातो डॉक्टर लीम को फिर से एक बार धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म को बना करके दिया। आज अगर ये प्लेटफॉर्म ना होता तो क्या हम मलेशिया की चर्चा कर पाते, विदेश की चर्चा कर पाते? उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को बनाया, साथ साथ इंडिया में लाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर रत्ना मैम, कदम से कदम साथ मिलाने वाले डॉक्टर एस रंजन सर, और हमारे गुरुदेव जो मुझे विश्वास दिलाए, नेटवर्क का पार्ट पढ़ाए, डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट पढ़ाए, के अग्रवाल सर। वो जहां है, जहां मैं सभी को नमन करता हूं। और दोस्तों, ये सारी जो बातें हैं, अभी हमारे उत्तम सर बहुत सारी बात बता के हम लोगों को अवगत कराए किस तरीके से कंपनी में क्या चल रहा है। मैं जहां तक समझ पाता हूं कि हमारा जिंदगी सपनों का खेल है। आज अगर बात चल रहा है जनवरी से ही मलेशिया मलेशिया मलेशिया, उसके पहले चल रहा था श्रीलंका श्रीलंका श्रीलंका, उसके पहले था थाईलैंड थाईलैंड थाईलैंड। ये क्या है? ये सपनों का खेल है। हम अगर ध्यान से सोचें तो आज हमको ये समझने की जरूरत है कि हम मलेशिया कौन कौन जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। आखिर लोग नहीं जा पाते हैं तो उसका क्या कारण है, आज इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भाई, कुछ ही लोग जाते हैं, बाकी लोगों ने क्यों नहीं जाया? कौन सी ऐसी कारण है? तो सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारा शरीर है, ये दो हिस्सों में बना है। एक गले के नीचे के हिस्सा और एक गले के ऊपर के हिस्सा। गले के नीचे के जो हिस्सा, इसका इस्तेमाल हम लोग पूरा करते हैं, पूरी दम लगा के करते हैं, खूब काम करते हैं सुबह से शाम तक। अब इसको काम करने के लिए हम पूरा खुराक भी देते हैं, खूब खाएंगे, लेकिन ये ऊपर वालों को हम खुराक नहीं दे पाते। और जब हम ऊपर वाला को खुराक नहीं दे पाते तो ये थक जाता है, जिसको हम कहते हैं मन, जिसको हम कहते हैं हमारा दिमाग। अब ये दिमाग तो सबके पास है, लेकिन ब्रेन, कॉन्शियस, हम उस ब्रेन को तरोताजा नहीं कर पाते, रिचार्ज नहीं कर पाते, ताजगी नहीं दे पाते, इसीलिए किसी भी काम में थक जाते हैं। हम जहां तक समझ पाते हैं दोस्तों, कि किसी भी खेल को आपने देखा तो सपनों का खेल है। अब कोई आदमी बड़ा सपना देख पाते हैं, कोई छोटा देख पाते हैं, कोई पूरा कर पाते हैं, कोई सपने में रुक जाते हैं। इसके क्या कारण है? इसका कारण है सपनों की शक्ति। अपने भीतर उनको डर लगता है, और सपना सब लोग नहीं देख पाते। मैं जहां तक समझ पाता हूं, सपना देखने के लिए औकात चाहिए और पूरा करने के लिए विश्वास चाहिए। आज अगर हम बात करें हम अपने प्यारे फाउंडर दातो डॉक्टर लीम की, इन्होंने डीएक्सन बनाया। अब जरा से सोचिए, क्या एक दिन में डीएक्सन का निर्माण हुआ? इन्होंने डीएक्सन को निर्माण करने के पहले कितना कल्पना किया होगा। वन वर्ल्ड वन मार्केट का सपना देखा, जिस समय इंटरनेट नहीं था। 1993 में इन्होंने सपना देखा, बल्कि 83 से देखना शुरू किया, और 93 में वन वर्ल्ड वन मार्केट को एक कर दिया। आज डीएक्सन का बाजार पूरी दुनिया का एक बाजार है। सपने का ही तो खेल है। इन्होंने लोगों को मदद करने का सोचा कि आज इस बदलते जमाने में हम लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य के जरिए आज इस परिवेश में स्वास्थ्य की हाल बेहाल हो गया है।
पढ़ लिख करके लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, इसकी हालत खराब हो रही है। आज लोगों को पढ़ने लिखने के बाद नौकरी नहीं मिल पा रहा है, खास करके हमारे यहाँ तो, और बिहार के अंदर देखा जा रहा है बीए, एमए, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, काफी सारे डिग्री भरे पड़े हैं और उनको बाहर कहीं काम करने जाना पड़ रहा है। डिग्री का भरमार है लेकिन काम नहीं है। लेकिन डॉक्टर लीम ने एक रास्ता बनाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो डिग्री वाले हो, चाहे अंगूठा छाप हो, अगर आपके पास विश्वास है तो सपने पूरा करने का रास्ता डी एक्शन है, डायरेक्ट सेलिंग है। जहां मैं उन्हें फिर से एक बार नमन करता हूं, इतने सुंदर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कि ताकि हम जैसे साधारण लोग, हम जैसे छोटी सोच वाले लोग बड़े सपने देख पाए। मैं भी पहले छोटा सोचता था, किसी तरह से जीवन यापन हो जाए, नौकरी हो जाए। मैं वही स्कूल में किसी तरह चलता था, काम पढ़ाया करते थे। कहाँ सोचा करते थे कि मलेशिया जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, कहाँ सोचा करते थे। लेकिन आज ये सपने का ही तो खेल है। और आज मलेशिया का सफर का कई महीना गुजर चुका है। काफी सारे लोगों ने एंट्री मारा था, लेकिन एंट्री मारने के बाद वो पीछे रुक रहे हैं, छूट रहे हैं। इसका कारण क्या है? सपने की कमजोरी। आज बड़े सपने पूरा करने के लिए बड़े हौसले भी चाहिए, बड़े हिम्मत भी चाहिए, तब जाकर के बड़े सपने पूरे होते हैं। जिस तरीके के मेरे बड़े सपने होंगे, बॉडी उसी तरीके की एनर्जी उत्पन्न करता है। सपने छोटे होंगे तो ताकत भी छोटा होगा, हम थक जाएंगे। उदाहरण इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को, मैंने सुना है, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, वो 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 15 घंटे, 16 घंटे दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं। पता लगाया भाई कि इस लड़के की क्या हो गई है कि जो 18 घंटा पढ़ाई करता है, थोड़ा सा भी वक्त को बर्बाद नहीं करता है। तो पता चलता है कि उसको आईएएस बनने का सपना है। अच्छा, वो बगल का जो लड़का वो नहीं पढ़ता है, उसका क्या कारण है? अरे उसका तो कहता किसी तरह से चपरासी भी बन जाए तो चलो कोई बात नहीं, नहीं भी होंगे तो कमा लेंगे। उसकी सपना छोटा है, और वो सपना छोटा है तो बॉडी एनर्जी छोटा उत्पन्न करेगा, कम उत्पन्न करेगा, वो थक जाएगा। बहुत सारे लोग धक्के में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। हम तो कहते हैं लपेट चपेट झपेट में आ जाते हैं और हवा पानी में खेल को बिना समझे शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से सपना नहीं देखा। सपना देखने का औकात खुद के भीतर से आता है कि मैं देखूंगा भी और पूरा भी करूंगा। सपना तो उसी को कहते ही है जो अपना नहीं है। अपना हो गया तो फिर तो अपना हो गया। सपना देखने में डर लगना चाहिए कि मैं ठान तो लिया हूं, पूरा कैसे होगा, कैसे होगा पूरा, उसको सपना कहते हैं। सच किया था आप लोगों ने, जिन्होंने 5000 पीवी जनवरी के महीने में किया था, उन्होंने ठाना था, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हार नहीं मानना है, एनर्जी को बड़ा करना कोई बड़ा काम नहीं है सर। आगे चलेंगे तो बात समझ में आएगा। ये सब विश्वास का खेल है, आपको विश्वास कितना है। आज बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने पहले भी सुना, थोड़ा सा मैं रिपीट याद दिलाने के लिए करता हूं कि आज इतनी खूबसूरत सी दुनिया अगर हमें दिख रहा है दोस्तों, तो ये सपनों का ही खेल है। आज अगर ये रोशनी में हम बैठे बिजली के बल्ब, तो उदाहरण बार बार आप सुने होंगे कि बिजली के बल्ब बनाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन पूरी दुनिया को कांच से रोशनी निकाल करके उजाला फैलाना चाहते थे। उन्होंने उस सपने को देखा तो पूरी दुनिया के लोग बावला कहा था, पागल कहा था, लेकिन उन्होंने अपने सपने को देखा था और उसको पूरा करने के लिए बार बार हारने के बावजूद, लोगों को मजाक उड़ाने के बावजूद भी थक कर नहीं बैठे, क्योंकि उनका सपना था कि मुझे उजाला करना ही है, कांच से रोशनी निकालना ही है। तब जाकर के उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, और केवल बिजली का बल्ब का ही आविष्कार नहीं किया दोस्तों। मैंने आपको बता दूं, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में किताबों में लिखा है, आपने पहले भी सुना होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन एक बिजली के बल्ब बनाने के दरमियान
9,999 बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने असफलता नहीं समझा। उन्होंने ये समझा कि 9,099 ऐसे तरीके हैं जिससे बिजली का बल्ब नहीं जलाया जा सकता, एक ऐसे तरीके जिससे बल्ब जलाया जा सकता है। और उन्होंने, आपको मैं बता दूं, बहुत सारी ऐसी चीजें उस बल्ब बनाने के दरमियान में पेटेंट करवा लिया। जैसे हमारे घर में बिजली का जो मीटर लगा हुआ है, पेटेंट बाय थॉमस अल्वा एडिसन, जो जो जज करता है कि कितना यूनिट मीटर, इसके घर में कितना यूनिट बिजली गया। इन्वर्टर की बैटरी, पेटेंट बाय थॉमस अल्वा एडिसन। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिन्होंने एक रिसर्च के दरमियान खोज डाला। आप भी अपने एक मलेशिया यात्रा के दौरान बहुत तरह तरीके की चीजों, अनुभव आप अपने आप को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। आप राइट ब्रदर का उदाहरण भी कई बार सुना है, जिन्होंने जहाज बनाने की सपना देखा। दोनों भाई बातें किया करते थे कि पंछियां अगर उड़ा करती है तो आदमी उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे। उन्होंने सपना देखा, अरे एक समय लाऊंगा ना, मैं मेज उड़ा दूंगा। ऐसा समय आएगा कि लोग उसमें बैठ करके उड़ेंगे, आसमान की बुलंदियों पर जाकर के चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे। क्या बात है। आज अगर कोई जहाज में जाता है ना, वहां पानी पीता है। इस किसके कारण है? उस एक व्यक्ति की सोच के कारण ही हमें जहाज में चढ़ने का मौका मिलता है। अगर वो इंसान, राइट ब्रदर, जहाज ना बनाए हुए होते तो क्या आज हम जहाज पर चढ़ने की बातें कर रहे होते? ठीक उसी प्रकार से अगर हम सपने देख रहे हैं मलेशिया जाने की, तो ये सपने हमें बहुत सारी चीज बना देगा। ये प्रोसेस है दोस्तों। जिस इंसान का जितना बड़ा सपना, उसके भीतर उतनी आंख, उसके भीतर उतना विश्वास, उसके भीतर उतना काम करने की क्षमता। दोस्तों, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि आपके सपने बहकावे में तो नहीं है, आपके सपने खुद विश्वास का तो है ना। और अगर आपका सपना है मलेशिया जाने का, सबसे पहले तो उनको उसी समय विश्वास हो गया था कि जितना भी न्यू ज्वाइनिंग से पीवी लाना है, 2,77,000 मैं ला दूंगा। विश्वास हो गया। अब 2,77,000 पीवी, सपने मैंने देखा। मुझे कहाँ जाना? मलेशिया जाना है। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर मलेशिया के सफर में आप शामिल हैं, विजुलाइज कीजिए रोज रात में सोते समय और सुबह जगते समय। सबसे पहले विजुलाइज कीजिए, मैं मलेशिया में शामिल हूँ, प्रभु को धन्यवाद, मैं मलेशिया ऑफर में शामिल हूँ और जीत करके ही रहूंगा। काश मैं मलेशिया जाऊंगा, वो जहाज का सफर होगा। कितना मजा आएगा जब अपने लोग होंगे, कितना मजा आएगा जब कंपनी के सारे मैनेजमेंट साथ में होंगे, कितना मजा आएगा। ये कल्पना कीजिए, विजुअलाइजेशन का खेल है। कल्पना कीजिए कि मैं जब जहाज में जाने से पहले एयरपोर्ट पर जाऊंगा, क्या मजा आएगा। कैसे देखेंगे, कैसे चढ़ेंगे, कैसे वहां उतरेंगे और मलेशिया में कैसे स्वागत किया जाएगा। जाकर के देखेंगे साइबर बिल्ला कितनी बड़ी हमारी ऑफिसेज है, जहां से डीएक्सन की जन्मभूमि है। दोस्तों, रोज जब कल्पना करेंगे, हमारे भीतर से एक नई उत्साह, नया एनर्जी और वो आएगा। और जब एनर्जी आएगा तो केवल कल्पना करने से नहीं होगा। मलेशिया अगर हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलना है तो केवल कल्पना करने से नहीं होगा, किसी को कहने से नहीं होगा कि तू भी देख, तू भी देख, तू नहीं। अब निर्भर करता है कि हमने सपना तो देख लिया। रोज लिखता हूं मैं मलेशिया जाऊंगा, रोज सोचता हूं मैं मलेशिया जाऊंगी। बहुत सारे महिलाएं हैं, सभी बहनें लोग चल सकती हैं। अब निर्भर करता है विश्वास कितना है। मिलने से पहले विश्वास, मलेशिया पहुंचने से पहले विश्वास, इस सफर में उस लिस्ट में पास करने से पहले विश्वास। चाहे जो हो जाए, मैं जा करके ही रहूंगा। अगर यह टूट विश्वास होगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, जिसे आप प्रकृति कहते हैं, हमारे लिए कहीं ना कहीं टेस्ट लेने को बैठा है। अगर आप फील्ड में निकलते हैं और सपना मलेशिया का है, देखिए, मलेशिया का सफर हमें बहुत कुछ बनाएगा।
क्योंकि मलेशिया का सफर पीवी का खेल है। अब पीवी में जो नया मेंबर होंगे वो स्टार भी बनेंगे, कोई नया मेंबर होगा रूबी भी बन जाएगा, कोई नया मेंबर होगा जो डायमंड भी बनेंगे। अब डायमंड बनना तो एक सिस्टम डेवलप करना हुआ। आप ऐसे भी तो डायमंड बनेंगे, लेकिन ये टेस्ट है, ये परीक्षा है। हमारी कंपनी ने परीक्षा ली है, ऊपर वालों ने ही हमारा टेस्ट ले रहा है कि मैं इस व्यक्ति को इतना कम समय में इस जगह पर पहुंचाना चाहता हूं। मैं इस व्यक्ति को बड़े सपने के रास्ते से हम इसको ये चीज देना चाहते हैं। ये प्रकृति का ही तो खेल है दोस्तों, कि आपको समझ में आ गया है रिएक्शन। और देखिए, जिसके पास बड़े सपने हैं ना, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझ गए रिएक्शन, समझ गए मलेशिया ऑफर, कर लिए 5,000 पीबी, रख लिए प्रोडक्ट, अब निकल गए फील्ड में। अब निकल तो गए हैं, लेकिन अब जा रहे हैं होम मीटिंग करने, ज्वाइनिंग नहीं निकल रही है। 2 दिन किए कोई नहीं जुड़ा, 3 दिन किए कोई नहीं जुड़ा। वो बेचारा थक जाता है, बैग भीग देता है, फिर कहता है अरे अब क्या करें, 3,000 कर लेते तो काम चल जाता। क्योंकि सपना तो उसने देखा, विश्वास नहीं था, इसलिए उसने काम को छोड़ दिया। अरे भाई मेरे, आपके सपने बड़े दूर हैं। जिस इंसान का जितना पावरफुल सपना होगा उतना दूर उसको लेकर के जाएगा। सपने का ही खेल है। जिसका सपना कमजोर होगा ना, वो एक धक्का में रुक जाएंगे, एक ना में रुक जाएंगे, 2 ना में रुक जाएंगे। अरे कुदरत आपको क्या बनाना चाहता है, कुदरत की खेल ही तो है। आपको उस तरीके का चीज बनाना चाहता है, बहुत सारी चीज हमें प्रकृति देना चाहता है। इसीलिए तो मलेशिया ऑफर आया है कि आपको सपनों की पूरा करने की। देखिए बहुत सारे हमारे भाई बहन, हमारे बेटा बेटी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं कहता ऐसा कि मत करो, गलत है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो नौकरी को करके जिंदगी में बड़े सपने नहीं पूरा किया जा सकता। आज मैं जब कभी देखता हूँ, कभी सोचता हूँ, कोई आदमी 50 साल का है, कोई 60 साल का हो गए हैं, कोई 70 साल के हो गए हैं, और वो पूरी जिंदगी में एक गाड़ी नहीं खरीद सके, कोई बढ़िया घर नहीं बना सके, वो पूरी लाइफ को बिता दिए। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डीएक्शन के अंदर एक ऐसी ताकत आ जाता है कि मैं 18 साल के लड़के को कार खरीदते देखा, 25 साल के आदमी को घर बनाते हुए देखा, एक नौजवान, एक महिला जो अंगूठा छाप है, हर साल विदेश यात्रा कर पा रही है। आज बहुत सारी गांव की, दूर दराज की ऐसी महिलाएं जो कभी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखी और लाखों रुपया का चेक कर अपने आप को बना रही है। ये कोई दूसरा सेक्टर से नहीं हो सकता है दोस्तों, केवल डायरेक्ट सेलिंग का ही ताकत है, नेटवर्क का ही ताकत है। डीएक्शन के अंदर ये करना संभव है, संभव है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन अपने आप के ऊपर विश्वास कितना है। और अगर आपके बड़े सपने हैं ना, मलेशिया जाने की तैयारी अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है। जब आप फील्ड में निकलेंगे तो कोई ज्वाइनिंग नहीं निकलती है, इसका मतलब वो टेस्ट में आप फेल कर गए। आप ताकत को बड़ा करो, सपना को कभी मत तोड़ो। सपना जो है वो रहेगा, जब तक टाइमिंग नहीं खत्म हुई है तब तक मेरा सपना पूरा करने का विश्वास होना ही चाहिए। ये आज नहीं जुड़ा है कल जुड़ेगा, कल नहीं जुड़ा है परसों जुड़ेगा, परसों नहीं जुड़ा तरसों जुड़ेगा, जुड़ेगा। जब तक मेरे पास समय है तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ भी नहीं रुकने वाला हूं, चलता ही रहूंगा। अगर ये बड़े सपने हैं तो उस मलेशिया जाने के क्रम में आप ऐसे भी तो डायमंड बनने आए हैं ना, ऐसे भी तो कोरोना मास्टर बनने आए हैं ना, ऐसे भी तो अमीर बनने आए हैं ना, तो ऐसे भी तो काम करना है ना। लेकिन मलेशिया जाने में टाइमिंग जो फिक्स किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस समय के अंदर, इस समय सीमा के अंदर अपने आप को तैयार करना है। इस समय सीमा के अंदर अपने आप को क्या करना है, पास करके दिखाना है। दोस्तों दुनिया की कोई भी खेल हो, उसमें लगातार रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट उतार चढ़ाव होते ही हैं। अगर आप क्रिकेट की बात करें, खूब बढ़िया से बढ़िया बैट्समैन को जानिए, क्या हर बार छक्का ही मारते हैं, क्या हर बार शतक ही लगाते हैं? नहीं, कई बार उनको भी बॉल मिस करता है, कई बार उनको भी छक्का की उम्मीद में चौका आता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है जो ज्वाइनिंग एक बार में ना मिले, बस प्रयास करते रहना है। उसी प्रयास के दरमियान में कोई ऐसा इंसान आएगा जो 2 महीने के अंदर आपको जिता देगा, 1 महीने के अंदर जिता देगा, हो सकता है अंतिम समय में आए और आपको जिता करके रख देगा। विश्वास को कभी नहीं हारना है, और जिसके अंदर जितना विश्वास है उसका बड़े उतने शक्ति है, और वो अपने सपनों के लिए आगे चलता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फील्ड में जाकर के लोगों का ना सुनना,
जाकर के रोज होम मीटिंग करने के बाद कई बार ज्वाइनिंग ना लाना, टिकट बेच करके लोगों को पहुंचाने के बाद कई बार ज्वाइनिंग ना होना, ये एक प्रोसेस है। आपको अगर बड़े सपने पूरे करने हैं तो इस प्रोसेस में गुजरना ही पड़ेगा। और रिजल्ट से आप मत काम कीजिए। आए रिजल्ट, नहीं आए आप काम करते रहिए। रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसको चेक कीजिए ना, किस कारण से रिजल्ट नहीं आ रहा है। मजा आना चाहिए काम में। ये नहीं कि ज्वाइनिंग नहीं निकली, कोई नहीं मिला, 3000 पीबी नहीं किया, हम एकदम बेचारे मायूस हो गए, फिर दूसरा दिन अरे भाई मेरे, ये तो मेरे बस की बात नहीं। अरे ये सपना पूरा करने का जगह है, ये लाखों रुपया कमाने का जगह है। एक बार से हो गया क्या? एक करोड़ इन्वेस्टर बनने का जगह है। ये काम डी एक्शन का काम, मैं जहां तक समझ पाता हूं, जब परमात्मा की असीम कृपा होती है उसी को समझ में आता है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को समझाने के बाद भी विश्वास नहीं होता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो कई जगह से धोखा खा चुके हैं, उनका विश्वास को दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके अंदर सच में अविश्वास है, आपके अंदर सच में वो हौसला है, तो प्रोसेस से गुजरते रहिए। आप मलेशिया की सफर में जीत करके दिखाएंगे। दोस्तों, 5000 पीवी, आज इतने सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। अभी आपने सुना नया प्रोडक्ट भी बहुत सारा आने वाला है। अभी 2 दिन पहले भी हम लोगों को कई प्रोडक्ट की जानकारी, एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट की जानकारियां मिला। बहुत सारे प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर से लेके होम केयर तक। एक एक प्रोडक्ट की भी चर्चा करते हैं। अगर उसके ज्ञान के हिसाब से लोगों को जो जरूरत है उसके हिसाब से अगर हम पहुंचाने का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, उसको बताने का काम करते हैं, केवल मैं जहां तक समझ पाता हूं दोस्तों, पहला स्टेप ही कठिन है। आप पहला स्टेप 20 लाइन, 20 लोगों को खोजना पहला स्टेप का काम है। इस 20 लोगों को खोजने के क्रम में हो सकता है 2000 लोगों को मिलना पड़े, लेकिन वो 20 धुरंधर अगर मिल गए, 20 क्रांतिकारी को पैदा करने के पहले खुद को क्रांतिकारी बनना होगा। क्रांतिकारी का मतलब परिवर्तन करने वाला, क्रांति मतलब बदलाव, परिवर्तन। परिवर्तन ऐसा नहीं, बदलाव में कहा जाता है हर तरक्की एक बदलाव है, लेकिन हर बदलाव एक तरक्की नहीं है। लाइन को बढ़िया से समझिएगा। हर तरक्की एक बदलाव है, लेकिन हर बदलाव एक तरक्की नहीं है। अगर आपने 5000 पीवी किया तो तरक्की किया और बदलाव भी किया, लेकिन 5000 पीवी से अगर 3000 पीवी किया तो बदलाव तो किया लेकिन आपने तरक्की नहीं किया। इसलिए अगर एक बार तरक्की के बारे में सोच लिए तो हमको रोज फील्ड में जाना है। आज 3 घंटा काम किए, बढ़ाइए, कल 4 घंटा कीजिए, 8 घंटा कीजिए, 10 घंटा कीजिए। मैं तो कहता हूँ फुल टाइम कीजिए। छोटे छोटे कोई काम अगर करना है उसको साइड करिए और डी एक्शन फुल टाइम कीजिए, क्योंकि डी एक्शन, मैं जहां तक समझ पाता हूं कि बाकी काम के जो प्रोसेस में गुजरने में हमारा समय लगता है, बाकी चीज से जहां हम पैसा उपार्जन करना चाहते हैं उस प्रोसेस में मेरे जो पैसे लगते हैं, मेरा जो शरीर की ताकत लगती है, परिवारों का सपोर्ट लगता है, उसके हिसाब से वहां रिटर्न नहीं आता है। अब एक स्टूडेंट की बात अगर करें, वो तैयारी करता है अगर ना मैट्रिक तक, इंटर तक, तो 25 बरस का हो चुका है, 18 बरस का हो चुका है। अब इंटर से नौकरी नहीं मिल जाती है उसको, वो तैयारी करता है ग्रेजुएशन की, फिर 3 बरस समय देता। क्या वो कमाई करता है? कमाई नहीं करता है, वहां पे पैसे लगा रहे होता है। अब ग्रेजुएशन करने के बाद कहता नहीं नहीं अब एमए कर लेंगे। अब वो एमए भी करता है, उसमें भी समय लगाता है, पैसा लगाता है। अब एमए करने के बाद कहता है अब नहीं, अब तो कोई कैरियर ढूंढना होगा, अब क्या करना है, अब थोड़ा लॉ की पढ़ाई पढ़ेंगे, वकालत की पढ़ाई पढ़ेंगे, मुझे वकील बनना है। अब उसमें भी पैसे लगते हैं। 5 साल की डिग्री करने के बाद भी क्या वो वकील साहब की डायरेक्ट इनकम शुरू हो जाती है? वो वकील साहब को एक्टिव इनकम करने के लिए रोज कोर्ट जाना पड़ता है, और वो भी कोई सीनियर वकील के साथ में प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाकर के उनको अनुभव आता है। इसी तरीके से कोई बढ़िया डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस बनना चाहते हैं, एमडी बनना चाहते हैं, डीएम कार्डियोलॉजी बनना चाहते हैं, लाखों रुपए, कई लाख रुपया के साथ साथ समय, शरीर की ताकत, सब कुछ लगाने के बाद भी वो ड्यूटी करने पड़ते हैं, उनको छुट्टी नहीं है। एक डॉक्टर साहब अगर क्लिनिक बंद कर दें, कहेंगे कि मुझे पैसे आना चाहिए, नहीं आएगा, क्योंकि उनको कल भी छुट्टी चाहिए था, आज भी कहीं जाना है तो छुट्टी चाहिए था।
लेकिन हम अगर डी एक्शन के अंदर मिलीनियर बन गए हैं, डी एक्शन के अंदर एक अच्छे जगह पर पहुंच गए हैं, अच्छी टीम आपने बना लिया है, तो कल भी आपको ड्यूटी नहीं था, आज भी आपकी ड्यूटी नहीं है, और परसों भी आपका ड्यूटी नहीं रहेगा। आपका सिस्टम काम करेगा और आपको पैसे आते चले जाएंगे। तो ये मैं इन सारी चीजों को इसलिए चर्चा कर पा रहा हूं कि मलेशिया जाने के क्रम में जो सिस्टम बन के तैयार कर देगा, उसका बेनिफिट आपको ये सारा मिलने वाला है। और एक बार नहीं, सिस्टम तैयार करेंगे एक बार, लेकिन पैसे मिलेंगे बार बार। सिस्टम 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 100% रियल चीज को पहचानता है, और मलेशिया जाने का प्रोसेस भी सिस्टम है। 5,000 पीवी करना, ये मलेशिया जाने का सिस्टम है। न्यू ज्वाइनिंग से 2,77,000 पीवी लाना। बहुत सारे लोग हैं जो 2,77,000 पीवी ला करके जाएंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो 2,52,000 पीवी ला करके जाएंगे। उनको क्या करना है, लास्ट लास्ट तक 50,000 पीवी पर्सनल होना चाहिए। लेकिन इस प्रोसेस के दरमियान जो हमें मेहनत करना पड़ता है, इस प्रोसेस के दरमियान जो हमें संघर्ष करना पड़ता है, वही हमें एक रियल इंसान बनाता है। दोस्तों, मलेशिया एक बहाना है, मुझे तो एक आदमी बनना है जो रियल लीडरशिप दिखाना है। इसलिए मैं समय के साथ रोज घर से बाहर निकलूंगा, होम मीटिंग के लिए, अपने टीम को ट्रेंड करने के लिए, अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए। और केवल निकलने से नहीं होगा, काम की समीक्षा भी करना होगा कि मैंने जिस काम को किया उस काम में मेरे परिणाम कितने आए। अब अगर परिणाम अच्छे आए तो चलो और अच्छा करेंगे, लेकिन अगर नहीं आए तो भी हम सोचेंगे कि आखिर ये परिणाम मुझे क्यों नहीं आया, कौन सी कमियां है। आखिर मेरा सपना है ना, लेकिन परिणाम के डर से कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, सपने को छोड़ देना, फिर तो अपने साथ नाइंसाफी है, अपने रिलेशन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्यूचर के साथ नाइंसाफी है। अगर मेरे सपने बड़े हैं तो लोग पागल कहता रहे, लोग बेवकूफ कहता रहे, बावला कहता रहे, उससे क्या लेना देना है। जब मुझे ये मालूम हो गया कि इस फील्ड में, इसी इंडस्ट्री के द्वारा, इसी बिजनेस के द्वारा मेरे बड़े सपने पूरा किया जा सकते हैं, तो मुझे तो लगना चाहिए ना। नहीं तो और कौन सा है जगह जहां पे लोग कहता है कि तू भी मलेशिया जा सकता है, तू भी जा सकता है, तू भी जा सकता है। और बता दीजिए कौन सी जगह है जहां लोग ये कह सकता है कि भाई तू भी अनपढ़ है तो क्या दिक्कत है, तू लाख रुपया कमा सकता है, तू अनपढ़ है तो क्या दिक्कत है, तू हमेशा जहाज की सफर कर सकता है कोई सेक्टर? केवल यही एक सेक्टर है जहां पे फिर हमें क्यों नहीं लगना चाहिए। यही एक सेक्टर है करने के साथ साथ मेरे बच्चों को भी उन सारी चीजों को मिलने वाला है, तो फिर हमें क्यों नहीं न्यू ज्वाइनिंग करना चाहिए। और मैं अभी बातें कर रहा था प्रोसेस, ये प्रोसेस ही है, कुछ नहीं दिमाग ज्यादा लगाना है। न्यू ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग, 20 लोगों को खोज लेना है। 20 लोग अगर मेरे मिलते हैं, अब 20 लोग अगर मिल गए क्रांतिकारी, उसमें से भी छांटना है। कलेक्शन एंड सिलेक्शन, एक कलेक्शन करो, सिलेक्शन करो, किसके साथ मुझे ज्यादा समय बिताना है, किसके साथ मुझे ज्यादा काम करना है। अब सिलेक्शन में क्या सिलेक्शन करना कि हम फ्रंट तो खोल दिए, अब चेक करेंगे ना कि ज्यादा करंट किस में है, खाली फ्रंट से नहीं होगा, उसमें करंट भी देखिए, जिसकी किसके अंदर ज्यादा बड़े सपने हैं, किसके अंदर ज्यादा गोल है, कौन सा ज्यादा समय के साथ काम कर रहा है, कौन बात में खरा उतरता है, कौन है जो सच में लीडरशिप क्वालिटी अपने आप को डेवलप कर रहा है, कौन है जो सीखने को तैयार है। अब उन 6 नए लोगों को पीछे मैं समय दूंगा, उन 6 नए लोगों को मैं ट्रेंड करूंगा, उन 6 नए लोगों को इसकी एक एक प्रोसेस को समझाऊंगा और उसे स्टार बना दूंगा। क्या करूंगा, स्टार बना दूंगा। हाँ जी, आप तो जानते ही हैं 45,000 पीवी आने के बाद स्टार बन जाते हैं। ये मार्केटिंग प्लान में आप सीखेंगे, प्रोडक्ट की उस ट्रेनिंग में आप सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वक्त कम रहता है, लेकिन इतना समझेंगे कि स्टार बन जाएंगे। अब वो 6 के 6 लोग जिस तरीके से स्टार एजेंट बना, 6 अलग अलग लाइन में अगर 45,000 पीवी आया, वो स्टार एजेंट भी बना, और उन 6 लोगों को स्टार एजेंट बनने के साथ मैं एक नया आदमी स्टार डायमंड भी बना। अब इस प्रक्रिया में क्या होगा, अगर वो टीम नया है तो मैं डायमंड भी बन गया और मलेशिया भी क्वालिफाई कर गया। क्या बात है, पीवी जोड़ लीजिए, हो जाता है। अब इसमें कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये हुआ कि मेरे घर में पैसे का पेड़ लग गया।
हम 25,000 रुपये के लायक, 30,000 रुपये की लायक एक इंसान बन गया, ये 6 महीने के प्रोसेस में। लेकिन बाकी के दूसरी जगह की तैयारी कर रहा था, फौज की तैयारी कर रहा था, या टीचर बनने की तैयारी कर रहा था। क्या 6 महीने के प्रोसेस में इस तरीके का कोई जगह है जहां बता दीजिए मैं कर सकता हूं? है कोई गारंटी? लेकिन इसमें गारंटी है कि 45,000 पीवी होगा, आप स्टार एजेंट हैं। इसमें गारंटी है कि 2,77,000 पीवी होगा, आप मलेशिया क्वालिफाई हैं। अगर मैं इस तरीके से उन 6 लोगों को स्टार एजेंट बना करके मैं डायमंड बन गया, अब फिर मेरा काम यहां से खत्म नहीं होता है। मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बाकी के जो 20 लोग थे उनमें से भी मैं छांटूंगा किस किस के अंदर आग है, किस किस के अंदर करंट है। उन 6 लोगों को फिर से मैं डेवलप करूंगा। हो सके तो उन 14 लोगों को मैं डेवलप करूंगा, लेकिन इन 6 लोगों को भी जो स्टार एजेंट बन गए हैं इनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों को भी ट्रेन करूंगा कि अब उनके नीचे 6 कैसे तैयार कर सकूं कि वो स्टार डायमंड बन सके। नीचे वाले लोग जो मेरे स्टार एजेंट है, अगर एक स्टार एजेंट भी स्टार डायमंड बन पाता है तो मेरा एक पोस्ट एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड बन जाता है। 2 को अगर मैं बना पाता हूं तो मैं सीनियर स्टार डायमंड बन जाता हूं। और सीनियर स्टार डायमंड अगर 2 मेरा लाइन बन गया, इसी प्रोसेस के दरमियान कमजोर भी होगा ना तो मैं एसएसडी बनूंगा। वो दोनों मेरे भाई 25-25 हजार कमाने के लायक अगर बन गए, मैं सीधा 50,000 कमाने के लायक बन जाऊंगा। ये प्रोसेस है दोस्तों, ये प्रोसेस केवल एक बार का नहीं है। एक दिन के लिए आप एसएसडी नहीं बने, पूरी फ्यूचर के लिए आप एसएसडी बन गए। और यही प्रोसेस आपको मलेशिया पहुंचाएगा, यही प्रोसेस आपको डी एक्शन का जन्म स्थान पर पहुंचाएगा, यही प्रोसेस आपको दुनिया देखने का लायक बनाएगा, यही प्रोसेस आपको एक लीडर के रूप में ढाल करके रख देगा। आपके बड़े सपने होंगे और बड़े विश्वास के साथ अगर आप लगेंगे तो आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि निरंतरता विश्वास के ऊपर काम करता है और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। विश्वास है तभी आप जीतेंगे, विश्वास नहीं है तो कोई आके कह देगा अच्छा तेरे जैसा आदमी मलेशिया जाएगा, यहाँ छोटे छोटे पटना और रांची तो घूम ले नहीं पार लग रहा हूँ, मलेशिया जाएगा। वो आके क्या करेगा? पंचर कर देगा। लेकिन अगर आप अपने अपलाइन के संपर्क में हैं तो अपलाइन समझते हैं, हमारे जो लीडर भाई बहन वो समझते हैं कि वो कोई मिल गया है, इसको कोई तो पंचर किया है। अब वो जांच करेंगे कि इसमें पंचर कहाँ है, उसको रगड़ेंगे, उसको फिर मुहर लगा देंगे, फिर चालू। अब वो बेचारा सोचेगा कि अच्छा इसको तो मैं इतना डिस्टर्ब किया, इतना पंचर किया, चल काहे रहा है। तो पहले तो छोटा सा सुई भोंका था, अब ये सूगा ला के भोंक देगा, मतलब बड़ा समस्या करेगा, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मालूम है और वो आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। तो गड़बड़ाना नहीं है, वो आपको टेस्ट लेने आया है। उसको भी कोई नहीं भेजा है, उसको भी प्रकृति के इस वातावरण ने भेजा है, और इस वातावरण ने उसको इस प्रोसेस के दरमियान मजबूत बनाना चाहता है। अब तो रामायण में भी सुना है ना जी कि जब हनुमान जी जा रहे थे सजीवन बूटी लाने के लिए तो बीच में लंकनी आई थी, बीच में सुरसा नाम के आई थी। वो आई थी कैसे आई थी? उसको कौन भेजा था? वो हनुमान के टेस्ट लेने के लिए भेजा गया था। तो अगर वो टेस्ट में हनुमान जी पास नहीं करते तो क्या सजीवन बूटी ला पाते? और सजीवन बूटी नहीं ला पाते तो क्या लक्ष्मण जी के प्राण बचा पाते? जैसा कि कहानी में हम पढ़ते सुनते हैं, हकीकत क्या है मुझे भी नहीं मालूम है, किताबों के आधार पर मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपके साथ अगर कोई आता है और कोई अगर आपके साथ चलने वाला डिस्ट्रीब्यूटर कल तक खूब बातें कर रहा था, फोन उठा रहा था, एकदम गोल थे, सपने थे, ये करूंगा वो करूंगा, तो अगर वो ठंडा पड़ जा रहा है तो समझ लीजिए कि उसको कोई मिल गया है, उसको कोई ना कोई डिस्टर्ब करने वाला है। आप उसके पंचर को बनाइए, उसके सपने को जगाइए, निश्चित तौर पर वो काम करेगा। दोस्तों ये प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस को लगातार किया जाए, यही लगातार प्रोसेस के दरमियान एक इंसान जीरो से हीरो बन सकता है, शून्य से शिखर तक जा सकता है। लेकिन शून्य से शिखर तक जाने के लिए उसके विश्वास ही होंगे। आवाज बंद रखिएगा, कहीं से आवाज आ रहा। शून्य से शिखर तक जाने के लिए उसके अंदर बड़े सपने होने चाहिए, और बड़े सपने ही आपको हिम्मत दिलाता है, बड़े सपने ही आपको अंदर से विश्वास दिलाता है। तो दोस्तों ये काम विश्वास का है, ये काम निरंतर करने का है। अब हमने क्या किया? 6 लोगों को लाया, 6 स्टार एजेंट बना दिया, अब उसके नीचे 2 को डायमंड बनाया। उसके बाद बैठ नहीं जाना है, उसके बाद फिर छांटना है कौन डायमंड बनने के काबिल है।
फिर 2 को डायमंड बनाना है, बाकी के जो स्टार एजेंट है उनको भी डायमंड बनने की ट्रेन करना। इस तरीके से कर करके प्रोसेस हमारा अगर जारी है और 20 डायमंड अगर हम बना पाते हैं तो क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचेंगे। लेकिन एक दिन का ही खेल नहीं है, 20 मंजिला मकान एक दिन में नहीं बनता है, पहले उसकी पीलर गाड़नी पड़ती है। जितना बड़ा जितना मजबूत पीलर होगा उसी के हिसाब से उसके बिल्डिंग होंगे। आपको भी पहले पीलर गाड़ना पड़ेगा। और ये न्यू ज्वाइनिंग का जो ऑफर आता है, विदेश जाने का जो ऑफर आता है, मलेशिया सिंगापुर या और कहीं जाने का ऑफर आता है, न्यू ज्वाइनिंग का ऑफर नहीं है दोस्त। न्यू ज्वाइनिंग तो एक बहाना है, रियल में आपको क्राउन एम्बेसडर बनाना है। रियल में इस विश्वास के साथ, इस उत्साह के साथ, इस प्रोसेस के साथ आपको स्कूटी देने का वादा किया जाता है ताकि आप इसके टाइम में ये काम कर डालिए। इस टाइम में आप इतना काम कर डालिए ताकि एक लायक इंसान बन जाए और आपको विदेश घुमाया जाए। तो ये सब तो बहाना है। अगर आपको विश्वास है कि मुझे विदेश जाना है तो केवल विदेश जाने के प्रोसेस में आप कई तरह के अपने घरों में बदलाव, अपने अंदर बदलाव, इसलिए अपने सपनों को बड़ा रखिए। सोच को पूरा करने के लिए हमेशा हमेशा अपनों के साथ रहिए। और ये पॉजिटिव सोच का ही खेल है। जिसके साथ पॉजिटिव सोच है ना, कितनों को एक्शन और रिएक्शन दे, वो कभी रुकने वाला नहीं है। और क्या करेगा, प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे, पूरा प्रोडक्ट का अनुभव। अगर अनुभव नहीं आ रहा, हमसे लोग नहीं जुड़ रहे, और खाएंगे और सीखेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे, कैसे नहीं होगा। जब और लोग कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। जब एक अनपढ़ महिला कर सकती है, फिर मैं क्यों। उसके अंदर आग लगेगा, नहीं करेंगे तो करेंगे, जाएंगे तो जाएंगे। हम 5000 पीवी किए हैं, कैसे नहीं ज्वाइनिंग होगा। अभी लोग देख करके, अभी तो रिपोर्ट नहीं अप टू डेट हुआ है। मैं सुन रहे हैं सभी मैनेजमेंट से ये निवेदन करूंगा कि मलेशिया का जो रिपोर्ट है वो कृपया समय से अगर अप टू डेट करें सर, तो हम लोगों को बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो इसके लिए मैं सभी की तरफ से, जितने सुन रहे हैं लोग और जितने हमारे पार्टिसिपेट मलेशिया में भाग लिए हैं, उनके लिए मैं आप सभी मैनेजमेंट से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दे करके थोड़ा समय के साथ अगर अप टू डेट किया जाए तो हम लोगों को काम करने में मजा आएगा सर। उत्साह बनता है कि अभी इतना हुआ है, इतना और करना है, इतना हुआ है, इतना और करना है। तो वो सहयोग और सपोर्ट आपसे निवेदन है कि इसको थोड़ा सा जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमको अगर बड़े सपने हैं तो उस सपने के लिए हम ही को काम करना पड़ेगा। बाकी सीनियर, बाकी टीम, वो तो सपोर्ट है, वो तो सहयोग है। तो दोस्तों, अपनी बॉडी की एनर्जी के लिए अच्छे अच्छे चीज खाना पड़ता है। ये शरीर है ना भाई, जैसे कि एक विद्युत उत्पादन केंद्र अगर है, थर्मल पावर है। Say hello to the rising sun. Be goodbye to the darkness night. Say hello. जी नहीं, आपको कोको जी खाना होगा, पीना होगा। अभी उपमा आया है, नया नया उपमा, खरीदिए, रखिए बैग में। उपमा बनाने की प्रक्रिया को समझिए, मजा आ जाता है उपमा खाने में। आप देखिए खा करके। गर्मी के दिन आ गए, बोतल रखिए कम्बुचा वाला, लोगों को दिखा करके पीजिए। कुछ नहीं हो तो लंच के लिए स्पारुलिना सीरियल रखिए। इन सारे प्रोडक्ट को अगर हम खाते हैं, फील्ड में जाकर के लोगों को दिखाते हैं, तो ज्वाइनिंग भी मिलेगा, मार्केट भी बढ़ेगा। फिर तो मलेशिया जाने का रास्ता खुल ही जाएगा। इतने सारे प्रोडक्ट्स है कि अगर इन चीजों को हम अपने जीवन में लागू करें तो इस इंडस्ट्री हमें ये इस काबिल बनाता है कि हम अपने बड़े से बड़े सपने को भी हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, लगातार एक्शन लेने की जरूरत है। और आपके सपने बड़े होंगे और एक्शन सही होगा तो रिएक्शन से कोई गड़बड़ाएगा नहीं। लेकिन जिसका सपने ही छोटा होगा, वो तो एक टुकड़ा में गिर गया, अब नहीं करेंगे हम, हमसे कोई नहीं जुड़ता है, हमसे कोई नहीं मिलता। अरे भाई मेरे, जितना रिएक्शन आता उतना आनंद आना चाहिए कि अभी और मुझे सीखना है और अपने आप को तैयार करना है, मुझे बड़ा सपना पूरा करना है, मुझे 2,77,000 पीवी लाना है।
मुझे अपने टीम को सजाना है। जब आपके अंदर ये सब सपने का खेल है, और अगर आपके बड़े सपने होंगे तो सुबह में नींद भी खुलेगा। अब सुबह में नींद खुलता है, उसी समय विजुअलाइजेशन कीजिए, प्रकृति को सौंपिए, वो प्रकृति का आपके लिए सारा काम करके देगा और आपके सपने पूरे होंगे। मजा आएगा दोस्त। कल्पना करना सीख जाओ, रोज कल्पना। जहां चाहे ना, मलेशिया जाना है, क्या करना है, मलेशिया जाना है। लोग अच्छा ये मलेशिया जाएगा, ठीक से साइकिल चलाना नहीं आता, हवाई जहाज पर जाएगा। आज तक तो हवाई, हाँ हम हवाई चप्पल पहनने वाला ही मलेशिया जाएंगे। पता नहीं आप सूट बूट वाले हैं, छूट जाएंगे। वो बात एकदम ऐसा ताव में बात करें कि लोग पागल कहे पागल। पागल जिसका बड़े सपने, पागल उसी को तो लोग कहते हैं। समझदार लोग तो इतिहास पढ़ने ही में लग गए। इतिहास तो पागल नहीं बनाया, इतिहास से देखा जा रहा है। अब देखिए, जितने भी बड़े बड़े सपने को पूरा किया, जितने भी दुनिया में आविष्कार किया, वो कौन थे? वो पागल ही तो थे जो इतिहास को रचा। तो हम अगर पागल बनने के क्रम में एक लीडर बन जाते हैं, हम अगर पागल बनने के क्रम में अगर मिलीनियर बन जाते हैं, पागल बनने के क्रम में अगर अपने सपनों को साकार कर देते हैं, पागल बनने के क्रम में अगर पैसों का पेड़ लगा देते हैं, तो पागल नहीं बनना चाहिए। आप जरा सा सोचिए ना। मैं बताता हूं, मैं तो कहता हूं कि डिएक्शन बड़ा पुण्य का काम है। जो अगला आदमी सोच नहीं सकता, तो अगला आदमी कर नहीं सकता, उसको हम विश्वास दिलाते हैं, उसको हम सपना दिखाते हैं कि बहन तू कर सकती हो, भाई मेरे तू कर सकते हो, चाचा जी आप कर सकते हैं, आप तो 50,000 कमा सकते हैं, चाचा आप विदेश जा सकते हैं, भाई साहब आप चल सकते हैं, आप होंगे मेरे साथ तो कितना अच्छा लगेगा। ये इससे भी पुण्य का कोई काम है क्या? मैं तो नहीं समझता कि इससे भी कोई पुण्य का काम होगा। अपने ताकत से उसको सपना दिखाना और अपने सिस्टम के द्वारा, डिएक्शन सिस्टम के द्वारा उसको विश्वास दिला के पैसा कमाने के सिखाना, इससे दुनिया में पुण्य का काम नहीं होगा। और इस पुण्य के काम में भी लोग थक जाते हैं। इसका मतलब है कि भी उनको समझ नहीं आया खेल। दोस्तों, एक खेल बिना समझे अगर आप करेंगे तो थक जाएंगे। खेल को समझिए कि इसका आने वाला कल में क्या होने वाला है, 2030 में क्या होगा, 2040 में क्या होगा, 2050 में क्या होगा। जब हम 70 के हो जाएंगे तो हमारी उम्र के साथ हमारा इनकम कितना होगा और किस तरीके की दुनिया होगी। जब आप क्राउन एम्बेसडर होंगे, जरा सा सोचिए कि मैं जब क्राउन एम्बेसडर हूं, मेरे साथ 20 डायमंड है, कितना मजा आएगा यार। 20 डायमंड, टाइम कैसे बीतेगा आपको पता नहीं चलेगा। 20 डायमंड के साथ आज 1 तारीख की इसके यहाँ, 2 तारीख की इसके यहाँ, अलग अलग जगहों पर केवल पिकनिक मनाने जाना होगा। और 10 दिन जो बचा, आज सिंगापुर में है तो कल थाईलैंड में है, तो आज रसिया में, आज वियतनाम में है, तो आज यहाँ है तो कल वहां है। क्या जिंदगी होगी? मरने के बाद कोई दोबारा देखता है? अगर ये सारे सपने हैं तो मलेशिया में जिन लोगों ने भी भाग लिया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी वक्त काफी है। अभी मार्च महीने में भी, आज 26 तारीख है, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन अभी इस महीने में बचा है। पूरी ताकत लगा दीजिए। और बाकी के अप्रैल और मई, जो 2 महीना हम लोगों को बचेगा, जो हमारे नीचे के लोग आए हैं उनके सपोर्ट अगर हम कर सकेंगे, या फ्रंट में लाकर के उस तरीके की ट्रेनिंग सिस्टम को अगर हम बिल्ड कर सकते हैं, तो जिन लोगों में नहीं ठाना है वो निश्चित तौर पर कहीं जाकर के रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। आप अपने भरोसे को जगाइए, अपने विश्वास को जगाइए, और आप अपने अपलाइन का सपोर्ट लीजिए। सबसे ज्यादा सपोर्ट सीखने का, अपने पैरों पर चलने का, कि मैं चल करके दिखाऊंगा। मुझे यह भरोसा है कि दुनिया में और जाता है कि नहीं जाता है मुझे नहीं मालूम है, मैं जाकर के दिखाऊंगा। और मैं मलेशिया इसलिए नहीं जाऊंगा कि मलेशिया जाऊंगा, मैं मलेशिया इसलिए जाऊंगा कि मलेशिया जाने के क्रम में खानदानी रिकॉर्ड तोड़ूंगा कि आज तक मेरे खानदान में कोई विदेश नहीं गया, मैं जहाज से विदेश जाऊंगा। दूसरी चीज ये अपने आप को सोचिए कि मैं विदेश जाऊंगा भी, और उस प्रोसेस के दरमियान 50,000 कमाने के लायक बन जाऊंगा, 25,000 कमाने के लायक बन जाऊंगा, अपने घरों में पैसों का पेड़ लगा दूंगा। इस तरीके के बड़े सपने आपको थकने नहीं देंगे। और मैं आपको बोलता हूं, गुड फूड गुड एनर्जी, डिएक्शन का जो फूड है गुड है। आप दवा के प्रोडक्ट को खाइए और लोगों को दवा के प्रोडक्ट खाना सिखाइए। इसी के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो आपको क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और ये मलेशिया, तो मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि मलेशिया तो एक प्रक्रिया है, समय के साथ
बांध करके हम लोगों को उस प्रक्रिया के दरमियान एक प्रोसेस में एक अच्छा इंसान बनने का मौका दिया गया है। दोस्तों, इस मौके का भरपूर लाभ उठाइए, और अगर आप इस मौके का भरपूर लाभ उठाते हैं, अपनी सोच को बड़ा करते हैं, तो केवल आप नहीं बदलेंगे, आने वाला जनरेशन भी बदल जाएगा। ये जनरेशन को बदलने का काम है। जैसा कि मैं अपने आप को देखता हूं कि काश आज डी एक्शन ना होता, तो क्या कभी कल्पना कर पाते हैं? डी एक्शन ना होता तो काश इन सारी चीजों के बारे में चर्चा कर पाते। आज डी एक्शन है कि इतने सारे सपने को पूरा करने का, पहले तो देखने का मौका दिया, फिर विश्वास करने का मौका दिया, अब पूरा करने का मौका मिलता है। दोस्तों, ये केवल एक के लिए नहीं है। आज हम सब खुशनसीब हैं कि दुनिया में डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता, वकील हर कोई नहीं बन सकता, प्रोफेसर हर कोई नहीं बन सकता, ये टेलर नहीं बन सकता सब कोई, हाँ जी, बासरमैन सब कोई नहीं बन सकता, इंजीनियर सब कोई नहीं बन सकता, लेकिन डी एक्शन का क्रोनोमीटर सब कोई बन सकता है। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, गांव का हो, शहर का हो, कहीं का हो। डी एक्शन इतना खूबसूरत बिजनेस है, जिस तरीके की सूरज की रोशनी सबके घरों में पहुंचता है, डी एक्शन की महक और खुशबू भी सबके घरों में पहुंचेगा। बशर्ते हमें और आपको पहुंचाने का बीड़ा थाम लेना चाहिए। हमें और आपको लोगों को सपने को मजबूत करने के लिए, उसके घर को खूबसूरत बनाने के लिए बीड़ा उठाने की जरूरत है। कोई पंचर करे, कोई डिस्टर्ब करे, कोई मोटिवेट करे, अपने अंदर की ताकत को बनाए रखना है, अपने आप को जगाए रखना है। दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि कहा जाता है कि जीत के लिए बस जुनून चाहिए। जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल है ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अगर इरादा में जीत की गूंज है तो दुनिया की कोई ताकत हमको हरा नहीं सकता है। और निश्चित तौर पे मैं आपको यही कहना चाहूंगा अंत में, आपके सपने हैं, आप पूरा कीजिए, और आप कर सकते हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबके अंदर ईश्वर ने, प्रकृति ने वो शक्ति दिया है, सबके अंदर वो सपना पूरा करने की सब कुछ दिया है दोस्तों। और सपने हैं तभी आप इस मीटिंग में हैं, सपने हैं तभी आप डी एक्शन में आए हैं, और ऊपर वाले ने मौका दिया है तभी आपको ये सुनने का कान में आवाज जा रहा है। कोई न कोई बता रहा है, जिसके पास सपने नहीं है और जिसको भगवान का आशीर्वाद नहीं है, उसको तक तो ये बात ही नहीं पहुंचा है, वो बाहरी दुनिया में कहीं अलग लगा हुआ है। तो मैं भगवान को, ऊपर वाले को शुक्रगुजार करूंगा कि मुझे ये कान में सुनने का आवाज आया कि आप विदेश भी जा सकते हैं, मलेशिया भी जा सकते हैं, अमीर भी बन सकते हैं, और बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। आइए मिल करके सपने को पूरा करते हैं और आने वाले पीढ़ी को सजाते हैं। और जो भी बातें अच्छा लगा होगा, इसको अपने जीवन में लागू कीजिए। चलते हैं मलेशिया, मिल करके 5000 पीवी कर करके, और उन लक्ष्य को पूरा करके। तो चले मलेशिया। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफी है। वक्त में जो अच्छा लगा होगा लागू कीजिएगा, फिर कभी अगली बार बातें करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। सभी को मेरा वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड थैंक यू मॉर्निंग सो सर। मच। जबरदस्त सेशन पंकज जलाल जी। और आज ये आपका ही मोटिवेशन, और ये मैं से मोटिवेशन नहीं बोलूंगा, इज द फैक्ट कि हर चीज जो भी प्रमोशंस आते हैं वो आपके लिए एक रास्ता होता है आपको सफल होने के लिए, कि किस तरह से एक रास्ते का आपको दिशा दिखा दी जाती है कि इस दिशा में आपको चलना है और आपको क्या मिलेगा। मलेशिया एक मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन उससे जो आपको जो एडिशनल जो इनकम जनरेट होगी, जो आपको एक बिजनेस फूट कर आएगा आपके सामने, वो एक रियल आपको फ्रीडम प्रदान करेगा। आप सभी लोग आज इस प्रोग्राम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम फिर मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन। थैंक यू ऑल।